अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जायकों की दुनिया। आज मैं आपके साथ बहुत ही फेमस बट कढ़ाई की बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। आज के बाद ये रेस्टोरेंट स्टाइल बट कढ़ाई आप आसानी से घर में बना सकेंगे। अब आप इस कढ़ाई को बनाएं, इंजॉय करें और ढेर सारी तारीफें समेटें। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और जायकों की दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए चलते हैं आज की इस सुपर इजी और सुपर टेस्टी रेसिपी की तरफ। जायकों की दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये कढ़ाई मैं देसी चिकन से बनाऊंगी, क्योंकि बट कढ़ाई की असली रेसिपी में देसी चिकन ही इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप चाहें तो ब्रॉयलर का भी यूज कर सकते हैं। चिकन को मैंने अच्छी तरह से साफ कर लिया है और इस गोश्त का वजन 3 पाव के करीब है। क्योंकि ये देसी मुर्ग है तो इसको हम सबसे पहले प्रेशर कुकर में गला लेंगे। सबसे पहले हम चिकन को प्रेशर कुकर में डालेंगे और इसके साथ हम कुछ इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जो इस तरह से हैं। 1 लहसुन, 2 मीडियम साइज के प्याज जिनको मैंने स्लाइसिस में काट लिया है और 3 अदर टमाटर जिनको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद हाफ कट कर लिया है। इनको हम चिकन के साथ प्रेशर कुकर में डाल देंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर डालेंगे। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसके साथ हम 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट डालेंगे। फिर हम इसमें 1 कप पानी डालकर प्रेशर कुकर को बंद करेंगे और विसल चलने के बाद 15 मिनट तक पकने देंगे ताकि चिकन अच्छे से टेंडर हो जाए। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। क्योंकि ये देसी चिकन है तो इसलिए इसको 15 मिनट का प्रेशर देना ज़रूरी है, अदरवाइज गोश्त सख्त रह जाएगा। लेकिन अगर आप ब्रॉयलर से बना रहे हैं तो फिर ये प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं। चिकन को कढ़ाई में ट्रांसफ़र करने के बाद हम फ्लेम को हाई रखेंगे और टमाटरों की स्किन को निकाल देंगे। सारे टमाटरों की स्किन रिमूव करने के बाद हम इसको एक बार हल्के हाथों मिक्स करेंगे और फिर इसमें 100 ग्राम मक्खन ऐड करेंगे। इसी पॉइंट पर हम इसमें 2 अदद बारीक कटी हुई सब्ज मिर्चें और जूलियन कट अदरक थोड़ी सी डाल देंगे और इसको हल्के हाथों मिक्स कर देंगे। इसके साथ ही हम इसमें 3 से 4 साबुत लाल मिर्चें और 3 खाने के चम्मच देसी घी डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। ये सारा प्रोसेस हम हाई फ्लेम पर करेंगे। इसके साथ ही हम इसमें 100 ग्राम फेंटा हुआ दही शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही डालते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना है कि फ्लेम को लो कर लेना है और जब दही को मिक्स कर लें तो फिर फ्लेम को दोबारा से हाई कर दें। दही को मिक्स करने के बाद मैंने फ्लेम को दोबारा से हाई कर दिया है। अब हम चिकन को इतनी देर तक पकने देंगे कि दही का पानी खुश्क हो जाए और इसके ऊपर तरी आ जाए। दही का पानी खुश्क हो चुका है और चिकन भी अच्छे से भुन चुकी है। अब इस पॉइंट पर हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और साथ में हम कटी हुई सब्ज मिर्चें, जूलियन कट अदरक और फ्रेश धनिया डाल देंगे। लास्ट में हम इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे और इसको एक बार मिक्स कर लेंगे और मजीद 2 मिनट तक इसको भून लेंगे। और लीजिए जनाब, जबरदस्त सी बट कढ़ाई रेडी हो चुकी है। तो देखा आपने, हमने कितनी आसानी के साथ और कम वक्त में ये रेस्टोरेंट स्टाइल बट कढ़ाई घर पर तैयार कर ली। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। आई होप ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह, और आई एम श्योर ये आपके मेन्यू में हमेशा के लिए शामिल हो जाएगी। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस रेसिपी को ब्रॉयलर चिकन के साथ बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं उसकी रेसिपी भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स, कहिए कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? आई होप यकीनन पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और जायकों की दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। अब आप इस कढ़ाई को बनाएं, इंजॉय करें और ढेर सारी तारीफें समेटें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको भी और हमें भी ईमान, सेहत और सुकून की बेहतरीन हालत में रखें और दुनिया और आखिरत में इज्जत अता फरमाए। आमीन।
अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।